चालू है अभी। क्वेश्चन सुने। Bama's experience is that of victim of the caste system. बामा विक्टिम थी किस चीज की? कास्ट सिस्टम की, यानी जात पात पर आधारित समस्याएं थी उसे। व्हाट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डज जिटकाला साज एक्सपीरियंस? किस प्रकार की भेदभाव को जिटकाला सा ने अनुभव किया? व्हाट आर देयर रेस्पॉन्स टू देयर रेस्पेक्टिव सिचुएशन? पहले हमने बताया जिटकाला सा की सिचुएशन, फिर बताई बामा की। अब पूछ रहा है दोनों की सिचुएशन किस तरीके से लगभग एक जैसी थी जो उनको एक साथ एक चक्कर में रखा गया। सेकंड वाला याद नहीं कराया शायद, पढ़े भी नहीं होगे घर पे, इतने अच्छे कहाँ हैं अपन, अपने मन से पढ़ते। देखो ऐसे, एज ऑल ऑफ अस आर वेल अवेयर, एज मतलब जैसे कि, ऑल ऑफ अस हम सभी, आर वेल अवेयर अच्छी तरीके से जागरूक है या जानते हैं कि इंडिया इज ए कास्ट बेस्ड सिस्टम रिडन कंट्री, यानी जाति धर्म के आधार पर चलने वाला देश है ये। यहाँ वोट भी जाति धर्म के नाम पे मांगे जाते हैं, आरक्षण तो जाति धर्म के हिसाब से दिया जाता है। तो भारत क्या है? कास्ट बेस्ड फ्रीडम सिस्टम, यानी आज भी कास्ट के बेस पे ही सब कुछ हो रहा है। अगर उस भेदभाव को खत्म करना है तो मुझे आरक्षण वाला भेदभाव भी खत्म करो ना, उस्मान को भी खत्म करो। यहाँ सामान्य वर्ग की भी बात सुननी चाहिए। छुआछूत में तुम बुरे मान गए, आरक्षण में तुम सबसे आगे खड़े हो कटोरा लेके, किसी को बुरा ना लगे, बट मैं हकीकत कह रहा हूँ। अगर आप उससे छुटकारा पाना चाहते हो तो फिर ये भी नहीं होना चाहिए आपके लिए, इस सभी को बराबर किया जाए। देखो बात में किसी एक की नहीं कहता, दोनों की कहता। अगर उससे छुटकारा चाहिए तो आपको ये भी होना चाहिए, फिर बराबर समान हो तो समान रूप से आओ। फिर वो नहीं कि वो डील सी बन रही है कि जनरल वाला पढ़ रहा है 10 किताबें, ओबीसी वाला 7, SC ST वाले तकिए बिछा कर रहे हैं कि हम तो वैसे लगे जाएंगे। यहाँ भी तो समस्या है। तो कास्ट सिस्टम हो तो पूरे तरीके से बंद हो। एज ऑल ऑफ अस आर वेल अवेयर दैट, हर कोई इस बात से अवेयर है, जागरूक है कि इंडिया इज ए कास्ट बेस्ड सिस्टम रिडन कंट्री। इंडिया कैसी कंट्री है? कास्ट बेस्ड सिस्टम रिडन, मतलब राइट मतलब चलना है, इसके आस का मतलब भारत कास्ट के आधार पर, जाति के आधार पर चलने वाला देश है। एक लाइन याद करो, जैसे कि हम सब जागरूक है, एज ऑल ऑफ अस आर अवेयर। क्या बोला? एज ऑल ऑफ अस आर अवेयर। अमन खड़ा हो जा वहां से, हाँ जल्दी हो जा, फुर्ती हो या अलग कोने पे आ जा। जैसा कि हम सभी अवेयर हैं। अच्छा मेरी बात को दिल पे मत लेना, बट मैं चाहता हूँ आप यंगस्टर्स हो, कल आपके डिसीजन आप खुद लोगे तो वहाँ आपको इस बात पर सोचने को मजबूर होना चाहिए। इससे क्या घबराहट नहीं होगी, फालतू की बेचैनी। आप चीजों को समझोगे तो पेशेंस रहेगा क्या क्या सही है क्या गलत। अंधों की तरह मत चलना। बुद्धा को एनलाइटेंड क्यों कहा गया था? एनलाइटेंड का मतलब जानते हो? अवोकंड। अवोकंड मतलब जागा हुआ। इंसान वही है जो जगा हुआ है, जो सो रहा है वो इंसान नहीं है। तुम जग के बैठ गए हो, इसको जगा हुआ नहीं कहेंगे। जगे हुए का मतलब अंदर से आपकी बुद्धि जग जाए। जब आप सही तरीके से उस चीज को सोचने लगो, समझने लगो, उसमें महसूस करने लगो, जो नियम कायदे कानून या जो भी कुछ बनाया है उसी को फॉलो कर रहे हो, तो वो तो अंधे हो गए ना, कि जेरी लड़िया पकड़ के जैसे कहीं पीछे पीछे आ जाओ। आंख बंद करके ही पीछे किया जा सकता है उसका। आंख खोलना मतलब हर चीज पे सोच विचार करना। पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो हर बात पे विचार करता है तब रिएक्ट करता है। मूर्ख पहले रिएक्ट करता है तब सोचता है। इतना सा अंतर है दोनों में। तो जितने भी ये महान लोग इनकी बातें करते हो, बस इतना इन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, हर चीज पर प्रश्न चिन्ह लगाया कि अगर ये वकाला काम है तो क्यों है। अगर अंतर मन से जवाब मिला कि हाँ ये इस तरीके से सही है, तब वो काम किया। तुम लोग सबको सुन के वो काम करने लगते हो, फिर डिसाइड करते हो सही गलत, वो डिसीजन बेकार है। समझ में आया? आपसे बस जितनी बातें बताता हूँ आपको इसमें से बताता हूँ, फ्यूचर में आप जब अपने डिसीजन लो तो आप समझदारी से लो, जगे हुए लो, सोए सोए नहीं। सोने का मतलब अंदर से सोना, जगने का मतलब भी अंदर से सोना, इस दिमाग से। समझ में आया कि नहीं?
अगर ताकत से सब कुछ होता तो हाथी राजा होता जंगल का। मतलब का नहीं, पढ़िए मत पर तू, पापा ने मना करिए, नाम खराब है जाओ। ऑल ऑफ अस आर वेल अवेयर, हम सभी जागरूक हैं कि इंडिया इज ए कास्ट बेस्ड सिस्टम रिडन कंट्री। दिस क्रूशियल एक्सपीरियंस सेव बामा's लाइफ। इन्हीं बेकार अनुभवों ने बामा की जिंदगी को एक आकार दिया। यानी बामा को क्या करना था फ्यूचर में, इसने डिसाइड किया बचपन में इन्हीं कारणों से। As she is subjected to the racial discrimination, as she is subjected to the racial, यहाँ सब्जेक्ट का मतलब शिकार होना है। हंट करना शिकार, किसी को मारना खा जाना वो हंट है। ऐसे शिकार होने को क्या कह रहे हैं, सब्जेक्टेड। एज सी इज सब्जेक्टेड, वह शिकार बन जाती है काय का, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का। शोवर्ड बाय, ये शोर्ड बाय करो, शोर्ड बाय अपर क्लास। जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किसके द्वारा दिखाया गया, अपर क्लास के द्वारा। ठीक है, तीन लाइन याद करो। जैसा कि हम सब अवेयर हैं, एज ऑल या एज वी ऑल आर अवेयर, किस चीज से, भारत इंडिया इज मतलब है कास्ट बेस्ड रिडन कंट्री। एक लाइन सिंपल हो गई। एज ऑल ऑफ अस आर अवेयर दैट इंडिया इज ए कास्ट बेस्ड रिडन कंट्री। ठीक है, ये क्रूशियल क्या एक्सपीरियंसेस से बामास, इन्हीं क्रूशियल एक्सपीरियंस ने बामा की जिंदगी को एक आकार दिया, या देते हैं कह सकते हो। दीज क्रूशियल एक्सपीरियंसेस से बामास लाइफ, जैसे कि सी इज सब्जेक्टेड, वो शिकार बनी किस चीज का, क्रूशियल सॉरी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का। शो दिखाया गया किसके द्वारा, अपर क्लास पीपल के द्वारा। इन द अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ अवर सोसाइटी, किसके लिए, अंडर प्रिविलेज यानी निचला तबका जो है उनके लिए। समझ में आगे चल रहा है, यहां से सुनना। दीज क्रूशियल एक्सपीरियंसेस, इन क्रूशियल एक्सपीरियंसेस ने शेप दिया बामा की जिंदगी को। तो दीज क्रूशियल एक्सपीरियंसेस शेप बामास लाइफ, वह शिकार हुई, सी इज सब्जेक्टेड काय का, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का। इतना समझ में आ गया, थोड़ा धीमे शांति समझोगे तो हो जाएगा। डंडा उठाऊंगा, ध्यान कहीं और है तेरा, वो तो पता है पढ़ रहा है, आंख में मिच लिया धोखे में। These crucial experiences shape Bama's life, जैसा कि वो शिकार हुई, as she is subjected to the racial discrimination। कितना ठीक था, यही कहा है, showed by upper class, किसके द्वारा दिखाया गया, अपर क्लास के द्वारा। इन द अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ अवर, अंडर प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार। अंडर प्रिविलेज यानी जिनको विशेष अधिकार नहीं है। ठीक है, अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ अवर सोसाइटी। और आज क्यों कर रहे हैं, पहले बड़े लोगों की चलती थी, गांव का प्रधान, मालिक, राजा जो बनेगा उच्च वर्ग का आदमी बनेगा। निम्न वर्ग को तो पढ़ने के भी आदेश नहीं थे। कहते हैं वो कौन था, उसने अंगूठा काट दिया था, एकलव्य। कहते हैं निचली कास्ट का था, उसने दूर से गुरु द्रोण को दूर से सीख देख देख के उसने सीख लिया था, तो उसको सजा दी गई। कह रहे तू निचली कास्ट का होके सीख कैसे गया, उसका गुरु दक्षिणा में काट लिया था। काट तो लिया था ना, क्यों काटा, क्योंकि उनको पता था कि धनुर्धर जी अर्जुन से अच्छा बन जाएगा और अर्जुन अपना ज्यादा आगे बढ़ाना है। उन्होंने अंगूठा ही मांग लिया। जिससे पकड़ा जाता है धनुष, उसी अंगूठे को काट दिया कि ढंग से पकड़ नहीं पाएगा तो ढंग से चला कहां से पाएगा। बताओ भेदभाव किया कि नहीं गुरु ने, तभी तो गुरु मरे अपने शिष्य के हाथों कि कुकर्म करे मैंने, भविष्य का भाड़ में जाने देते। किसी के साथ गलत तो मत करो। अपने पहले से पता था वो तो भगवान की लीला है, लीला ना
तुम्हारे साथ भगवान लीला अच्छा है तो भगवान से गाली देने लगे मंत्री सामने खड़े है के। उस आदमी ने, उस लड़के ने इतनी मेहनत करी, छुप छुप के बाढ़ चलाना सीखे, तुमने बाप अंगूठी कटवा लो, ऐसी गुलदस्ता का मतलब की। मैं तुम्हें पूरी इंग्लिश सिखाऊं, फर्राटेदार इंग्लिश, पूरे इंडिया में तबाही मचा दो, लास्ट में कहूंगा जीव काट के दे जा। ये अच्छी बात है, कोई मतलब भाई सोना है। फिर से सुनो, मुझे आज देवी देवता सुनेंगे तो श्राप दे देंगे मुझे, क्योंकि मैं ऐसे ही बोलता। सुनो ध्यान से। एज ऑल ऑफ अस आर अवेयर दैट इंडिया इज ए कास्ट बेस्ड सिस्टम रिडन कंट्री, ठीक है। फिर क्या किया, दिस क्रूशियल एक्सपीरियंस सेव, किसके सेव किया, थॉमस लाइफ। वो विषय बनी, सी इज सब्जेक्टेड टू द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ तक ठीक था, जो दिखाया गया, शोड बाय द अपर क्लास पीपल, ठीक है, अंडर प्रिविलेज सोसाइटी में, अंडर इन द अंडर प्रिविलेज सोसाइटी ऑफ, अच्छा, इन द अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ अवर, पूरा बोलो, ऑल ऑफ अस आर वेल अवेयर दैट इंडिया इज ए कास्ट बेस्ड सिस्टम रिडन कंट्री, as crucial, these crucial experiences save Mama's life. She is subjected to the racial discrimination showed by the upper class people in the underprivileged section of our, सुना दो, मैं साथ हूँ तुम्हारे, नहीं आएगा बता दो। अवेयर, ओके, ठीक है, दीज क्रूशियल एक्सपीरियंस, ओके, जो दिखाया गया, वेरी गुड, देखा ना, जब समझ में आ जाए कि कोई है पीछे जो भूलने पर थोड़ा धक्का दे देगा तो आगे बढ़ जाती है। बस ये आस है, इस आस के लिए भगवान एक अच्छी चीज है और इसमें वो साथ जरूर देगा, और तुम बिना के भरोसे बैठे रहो तो बेकार। आगे सुनो, सी वॉज वेरी टेंस, टेंस का मतलब दुखी होना होता है यहाँ, एंड एंगर्ड बाय द अनटचेबिलिटी प्रैक्टिसेस। यहाँ प्रैक्टिस का मतलब क्या है, प्रथा, प्रचलन, प्रैक्टिस का मतलब है यहाँ। तो सी वॉज वेरी टेंस, वो बहुत दुखी थी, टेंस का मतलब दुखी भी होता है, चिंतित होना, परेशान होना, एंड एंगर्ड, गुस्से में भी रहती थी, टेंस में भी डी लगा देना, डी लगा देना। सी वॉज वेरी टेंस्ड, वो दुखी थी, और एंगर्ड, गुस्से में भी थी, किस चीज के द्वारा, बाय द अनटचेबिलिटी प्रैक्टिसेस, यानी जो छुआछूत की प्रथाएं चल रही थी उस समय, उससे बहुत दुखी भी थी और गुस्से में भी थी। बचपन में भी छोटा बच्चा था, वो कह रही थी ना कि अगर इतनी बुरी लग रही है, हम पे नहीं छुपा रहे तो मंगा क्या कर रहे हो, चले जाओ खाया हो बड़े, हम पे मंगाई क्यों रही हो, जो हमें तुम्हें तारों से पकड़ के ऐसे आना पड़ रहा है, छुप नहीं जाए, गलत बात है ना। मैं अभी जाऊंगी, सब बड़े को छू लूंगी कि ले अब खाओ, ऐसा उसने कहा था कि नहीं। तो वो गुस्से में थी, बच्ची है 3rd क्लास की बच्ची थी तब वो, तो वो बहुत दुखी थी। टेंस भूल जाओ तो सैड लिख देना, अगर टेंस भूल जाओ तो क्या लिख देना, तो सी वाज वेरी टेंस्ड एंड एंगर्ड, किसके द्वारा, बाय द अनटचेबिलिटी प्रैक्टिसेस प्रिवलेंट इन आवर कंट्री। प्रिवलेंट इन आवर कंट्री मतलब जो प्रचलन में थी उस समय हमारी कंट्री में, यह उपस्थित थी, ठीक है। यहाँ से बोलना, सी वाज वेरी टेंस्ड एंड एंगर्ड बाय द अनटचेबिलिटी प्रैक्टिसेस प्रिवलेंट इन आवर, पूरे मन से पढ़ोगे तो याद होंगे इन चीजों को, ध्यान रखना। ऑन द अदर हैंड, इसके अलावा जिटकाला शाह की बात करेंगे अब। जिटकाला शाह वाज सप्रेस्ड बाय द वाइट सिंस हर चाइल्डहुड। सप्रेस्ड का मतलब दबाए जाना, सुना है, वीडियो सप्रेशन, वीडियो को छोटा करने के लिए वीडियो सप्रेशर आता है, 2.5 GB को 500 MB में तब्दील कर दे, तो मतलब दबा दे, मतलब पूरा भर दे ढंग से। यहाँ वो कह रहा है इसको दबाया गया,
अब ऐसे तो नहीं कि बैठ जाके दबा रहे हैं, यहाँ उसकी इच्छाओं को, उसकी मर्जियों को, हर चीज को दबाया गया। जिटकाला सा वाज सप्रेस्ड, किसके द्वारा? बाय द वाइट्स सिंस हर चाइल्डहुड, यानी बचपन से इसको दबाया गया। बिकॉज, क्योंकि दे मेड हर ओबे देयर रूल्स, ये नियम है गेट मेड का नियम कराया था आपको। जब सब्जेक्ट खुद काम ना करे किसी और से करवाए तब गेट मेड का यूज करते हैं। सी मेड हर ओबे, उन्होंने उससे आज्ञा मानी नहीं मनवाई, ये कहना चाह रहे हैं। मैं तुमसे कहूं तुमने कमरा साफ किया तो नॉर्मल टेंस है, तुमने कमरा साफ करवाया मतलब खुद ने किया किसी और से, ये गेट मेड का नियम। ठीक है, मैंने खाना बनाया, खुद बनाया है सब्जेक्ट ने, तो कौन हुआ? नॉर्मल टेंस। मैंने खाना बनवाया तो डिक्शनरी में बनाने की मीनिंग है, बनवाने की नहीं। साफ करने की मीनिंग है, साफ करवाने की नहीं। इसलिए पूरे इंग्लिश में नियम बना गेट और मेक का, इसको कहते हैं पॉजिटिव वर्ब। पढ़ी है कि नहीं? नहीं पढ़ाई हो तो फिर से पढ़ा दूंगा, वैसे मुझे याद है गेट मेक कराया है मैंने, ध्यान से देखा। दे मेड हर ओबे, उन्होंने आज्ञा मनवाई। देयर रूल्स, आज्ञा कौन सी? अपने रूल्स का पालन करवाया, अपने रूल्स का पालन। फिर से सुनना, जिटकाला सा को दबाया गया, जिटकाला सा वाज सप्रेस्ड बाय द वाइट्स मतलब गोरे लोगों द्वारा, सिंस हर चाइल्डहुड बचपन से, बिकॉज दे मेड हर ओबे देयर रूल्स, उन्होंने अपनी आज्ञा मनवाई, यानी रूल्स का पालन करवाया। अब यहाँ बोथ ऑफ द रिबेल अगेंस्ट द एग्जिस्टेंट सर्कमस्टेंसेस, बोथ ऑफ देम यानी दोनों ने ही, रिबेल मतलब विद्रोह किया, अगेंस्ट द एग्जिस्टेंट सर्कमस्टेंस, उस एग्जिस्टेंस उस समय जो अस्तित्व में था, सर्कमस्टेंसेस जो परिस्थितियां थी उनके खिलाफ। तो बोथ ऑफ देम दोनों ने क्या किया? रिबेल अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग सर्कमस्टेंसेस। दे डू नॉट गो डाउन टू देयर सिचुएशन, वो दोनों अपने परिस्थिति के अनुसार झुके नहीं कि चलो ठीक है जो हो गया सो गया। गो डाउन का मतलब झुकना, तो दे डू नॉट गो डाउन टू देयर सिचुएशन, वो अपने सिचुएशन के लिए झुकी नहीं कि उनकी जो परिस्थिति है चलो झुक जाओ। दे स्ट्रगल हार्ड टू रिमूव द डिस्क्रिमिनेशन, उन्होंने स्ट्रगल किया हार्ड बहुत ज्यादा, टू रिमूव द डिस्क्रिमिनेशन, इस भेदभाव को खत्म करने के लिए। एंड अदर बैरियर्स, और भी कुछ बंदिशें थी, रेज्ड बाय द पीपल इन पावर, जो लोग पावर में होते हैं उन लोगों के द्वारा, जो पावर में उनके खिलाफ भी, वो भी कुछ अलग तरीके से दबाव बनाते हैं, उन सब के खिलाफ आवाज उठाए। अब आवाज क्या है? याद रखना, किसी के खिलाफ अगर कोई काम करना है, स्पेशली पूरे समाज के खिलाफ, तो दो तरीके हैं। एक तो ज्यादातर लोग आपके साथ हों तो कोई बात उठ सकती है, या पेन की दम से, ये दो ही तरीके हैं। अकेले तुम लड़के नहीं बोल सकते, किसी एक को मार पीट के समझाओ या उसे एक को समझाओ, नहीं, पूरी सोसाइटी को, पूरे समाज को बदलाव लाना है। तो या तो आप लिख के, इसलिए जितने फिलोसोफर हुए सबने किताबें लिखी, सबने अपने अपने आर्टिकल्स लिखे, क्योंकि अकेले किस किस को जाके समझाते, तो अपने विचारों को सब जगह जा जाके बोला। गौतम बुद्ध एक जगह पे क्यों नहीं टिके? घर घर जाके, यानी गांव गांव जाके उपदेश देते। महावीर जैन उपदेश देते। लाओ से बाहर के थे, मतलब विदेशों में भी बहुत सारे ऐसे रहे हैं। ये सब क्या करते? उपदेश देते, मतलब उस जागरूकता को फैलाते। उनके अंदर ऐसा था कि नहीं यार ये चीजें गलत है, कैसे सुधार सकता हूँ, मेरे में अंदर आ रही है तो मैं सबको जाके उसके बारे में बताऊं। महात्मा गांधी का भी सपोर्ट कैसे मिला? वो लड़के सपोर्ट इसलिए मिला क्योंकि उनको सपोर्ट लोगों का था। समझ में आ रही है? अब तो मुझे पता नहीं, जैसे मैं हूँ, मुझे टीचर क्यों बनना है कि इसमें बोला झूठ नहीं बोलना, जो बोल रहा है से बोलना है। तुम्हें अच्छा लगे आओ, नहीं लगे बाहर में जाओ। ये काम अच्छा है, मेरी यही आदत है, तो मैंने कि मेरे लिए प्रोफेशन ये सबसे बढ़िया रहेगा। सही कह रहा हूँ कि नहीं? सबसे बढ़िया प्रोफेशन मुझे बेकार लगता है। कल भले ही 10 रह जाए, जिंदगी भर में 100 बच्चे तो हर साल पढ़ाऊंगा मरने तक, और 100 बच्चे में भी 3 लाख होते हैं, 30,000 रुपये महीना, और 100 बच्चे 2 घंटे पढ़ा के खटिया डाले खेत के नीचे सो जाऊंगा, 30,000 रुपये महीना मेरा आएगा। तो ये प्रोफेशन मेरा ऐसा है। और 100 तो मैं छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा कर लूंगा, तुम बाहर में जाओ बड़े बड़े
अब मेरे छोटे बच्चों को तो मुझसे ट्यूशन बंद करा के देखो, वो तुमसे लड़ जाएंगे, मम्मी पापा भिड़ जाते, वहीं जाऊंगा, मैं नहीं हट रहा। वो इतने फैन है। हाँ, डेयरी मिल्क खिलाता हूँ उनको, सिखाता भी हूँ, ऐसी बात नहीं। अब उनको कल मूवी दिखाई मैंने, अब खूब ताली बजा रहे, शोर कर रहे, कोई मजा आ रहा है उनमें। अब इतने दिनों से मेहनत भी तो करी, दो दो पेज की बना के खड़े होके बोल रहे हैं, शर्म नहीं लग रही। अब उनको दिखा दी तो क्या दिक्कत है। हाँ, तो मैं भी दिखाऊंगा किसी दिन, सम डे। एक दिन दिखाई तो थी, याद ही कौन सी दिखाई थी? तो मैं एक आध दिन दिखाई थी। अब आज पढ़ लो, जिस दिन चैप्टर खत्म हो जाएंगे पूरे, उस दिन दिखाऊंगा। इस संडे को बहुत बिजी हूँ मैं। सुना ध्यान से, दोनों ने रिबेल किया, रिबेल में ईडी लगा देना, बोथ ऑफ देम रिबेल्ड द अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस सर्कमस्टेंस। दोनों ने रिबेल किया उस समय जो परिस्थितियां थी उनका। दे डू नॉट गो डाउन, वे झुके नहीं अपनी परिस्थितियों को लेकर। दे डू नॉट गो डाउन टू देयर सिचुएशन, उन्होंने मेहनत करी। दे स्ट्रगल हार्ड टू रिमूव द। सीधी सीधी भाषा है, पहली लाइन क्या बोली? उन दोनों ने, बोथ ऑफ देम, क्या किया? रिबेल किया। किस चीज के समय? एग्जिस्टिंग सर्कमस्टेंसेस, उस समय जो परिस्थितियां थी उनका विरोध किया। तो बोथ ऑफ देम रिबेल्ड अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग सर्कमस्टेंसेस। दूसरी बात, वे झुकी नहीं। अगर किसी ने रिबेल किया, विद्रोह किया, मतलब वो झुका नहीं। तो दे डू नॉट रिबेल, ठीक है, किसके हिसाब से? टू देयर सिचुएशन। क्या कह रहा हूं? दे डू नॉट गो डाउन टू देयर सिचुएशन। और क्या किया? उन्होंने स्ट्रगल करी, काय के लिए? रिमूव करने के लिए। क्या रिमूव करना है? दे डू नॉट रिमूव डिस्क्रिमिनेशन एंड अदर बैरियर्स, और भी जो पाबंदियां थी, बंदिशें थी, किसके द्वारा? रेज बाय द पीपल इन, जो लोग पावर में थे वो जो पाबंदियां बना रहे थे उनकी वजह से। देयर स्ट्रगल इज अगेंस्ट द ऑपरेशन, उनका उनका स्ट्रगल है किसके प्रति? ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब अत्याचार करते हैं उन लोगों के खिलाफ। प्रेजुडाइज मतलब पूर्व धारणा कि ऐसा ऐसा होता है। अगला डॉगमा। डॉगमा क्या होता है? इसको आप कल ढूंढ के लाओगे, मीनिंग से काम चलेगा, हिंदी तो आप बता दोगे, इसके बारे में डिटेल में पढ़ के आना। एक सुपरस्टिशन, इसको तो जानते होंगे, अंधविश्वास, सुपरस्टिशन कहते हैं। एंड इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता। समझ में आई बात? तो उन्होंने बोला है, दे देयर स्ट्रगल, उनकी स्ट्रगल है किसके प्रति? ऑपरेशन, प्रेजुडाइज, अब इंग्लिश में याद करना, हिंदी में। ऑपरेशन, प्रेजुडाइज, डॉगमा, सुपरस्टिशन एंड इग्नोरेंस। उन्होंने, वो लिखती है, दे राइट एंड डिस्टिंग्विश देमसेल्फ इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड। दोनों दोनों अपने फील्ड में लिखती है। फील्ड में मतलब खेत में नहीं, मतलब अपना जो भी तरीका है, कोई आर्टिकल लिखता है, कोई रचना है, कोई कविता है, कोई निबंध, जो भी लिखता होगा उस हिसाब से दोनों लिख रही है। देयर वर्क्स डिपिक्ट देयर व्यू पॉइंट्स एंड कैरी ऑन देयर स्ट्रगल, उनके विचार, उनके देयर वर्क्स, या वर्क्स का मतलब रचनाएं है, ठीक है, काम नहीं। वर्क मतलब काम और वर्क्स मतलब रचनाएं। उनकी रचनाएं डेपिक्ट करती हैं, वर्णन करती है काय का? देयर व्यू पॉइंट्स, उनके व्यू का, वो क्या सोचती है किसी बारे में। एंड कैरी ऑन द स्ट्रगल अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन, और वो जारी रखती है अपना स्ट्रगल किसके खिलाफ? अब मैं कितना भी याद करा दूं, जब तक आप मन से सोच के नहीं लिखोगे ये याद नहीं होगा, ठीक है। इसके ऊपर वाला समझाया नहीं था, समझ लो, ज्यादा नहीं कराऊंगा। और ये 3 क्वेश्चन कल मुझे याद चाहिए, इसको सुनो। इट में टेक ए लॉन्ग टाइम फॉर ऑपरेशन टू बी रेजिस्टेड, हो सकता है लंबा समय लगे किसी के अत्याचार को रेजिस्ट करने का, विरोध करने का, या उसे रोकने का। रेजिस्ट का मतलब रोकना, जिसमें होता है रेजिस्टेंस, आर, तो वही कह रहे हैं। इट में टेक ए लॉन्ग टाइम, ये लंबा समय ले सकता है, ऑपरेशन टू बी रेजिस्टेड, अत्याचार को रोकने के लिए। बट द सीड्स ऑफ रिबेलियन आर सोड अर्ली इन लाइफ, लेकिन जो सीड यानी बीज है, रिबेलियन मतलब विद्रोह के,
वो बोए जाते हैं अर्ली इन लाइफ, जिंदगी में, यानी जल्दी ही बोओगे। बीज ऐसा नहीं एक दिन में ही पेड़ बन जाएगा, समय लगेगा, अंकुरित होगा, फिर वो थोड़ा सा शांत भी रहेगा, क्योंकि अभी बड़बड़ाया तो लोग उखाड़ के फेंक देंगे, फिर जब बड़ा हो जाएगा तब वो हवा से बोलेगा। तो सीड्स, डू यू एग्री दैट इनजस्टिस इन एनी फॉर्म कैन नॉट बी एस्केप बीइंग नोटिस्ड इवन बाय चिल्ड्रन? कोई भी घर में या कहीं भी कोई भी अत्याचार, कोई भी इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, वो बच्चों से छुपाया नहीं जा सकता। आपके घर में भी अगर बचपन से कुछ चल रहा है और घर में कुछ भी हो रहा है, बच्चे तुम्हें लगता है उनको पता नहीं है, वो सब पे ध्यान है उनका, उनका बहुत ध्यान रहता है। तुम ध्यान नहीं दोगे, वो आगे कह देंगे कि अम्मा ऐसे ऐसे कह रही थी बाहर बैठ के। मम्मी को पता चल जाता है, भाभी टाइप जो। तो बच्चे क्या है, वो सब सुनते हैं, सबका ध्यान भी करते हैं। और रेबेलियन नेचर क्या, ये कह रहा है बचपन से पेड़ बोया जा, बीज बोया जाता है, बड़े होके वो उसको जरूर रोकता है। तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े हो रही हो, बच्चा आपका शुद्ध निकल नहीं सकता। तुम्हारे घर के आदमी सभी लड़ाई झगड़े करते हैं, मार धाड़ गाली गलौज हो रही है, तो बच्चा तुम सोचो बड़े होके सुधर जाए, गलत फहमी में मत रहना। वो घर में ही देख रहा है अपने क्या हो रहा है, उसके अंदर वैसी फीलिंग्स पनप रही है, बीज बो दिया गया, बड़े होके वो पेड़ बड़ा होगा, और जो तुम्हारा नेचर है वो उसके अंदर कन्वर्ट होगा। अभी नोटिस करना, बड़े बड़े परिवारों में जो पढ़े लिखे हैं वो लड़ भी रहे होंगे, तो बच्चों से कहते बेटा कमरे में जाओ, जाओ इनको ले जाओ, पहले ले जाते हैं तब लड़ते हैं, उनके सामने भी नहीं, क्योंकि बच्चा जैसा देखते हैं वैसा सीखते हैं। देखिए गांव में तुमने छोटे छोटे बच्चों से आपस में गाली दे रहे हैं, छोटा बच्चा बोलना सीखा तो कह दिया, बच्चा गाली दे के भग रहा है और खुशी है, मजा आएगा। फिर वही बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ और चाचा ने पीट दिया और दूर भग के कह रहा है, आप पकड़ रहे हो कि गाली दे रहा हूं। तुमने बचपन में तुम्हें मजा आया, बचपन में तुम्हें मजा आया कि चलो दे दे, तोतली आवाज में अच्छा लग रहा था, अब खुल्ला दे रहा है देखो बुरी लग रही है। तुम्हें अब बुरी क्यों लग रही है, तुमने सिखाया क्यों से? अब तो मार पीट के सुधार होना है, वो बीज उग गया, बहुत बड़े का निकलेगा वो बीज, ध्यान लग रहा। Yes, I agree that injustice in any form cannot be escape being noticed by the children. ये सच बात है, जो भी अन्याय आपके घर में या कहीं भी आस पड़ोस में होता है, बच्चों से छुपाया नहीं जा सकता। In fact, I believe that children easily notice injustice. बच्चे ज्यादा नोटिस कर लेते हैं, अपन नोटिस भी नहीं करेंगे, बच्चे जल्दी नोटिस कर लेते हैं इनजस्टिस को। That takes people with them or around them, जो उसके और पास लोग हैं उन सबसे। Since children are very innocent, क्योंकि वो मन से बहुत innocent मासूम होते हैं, have an eye for detail, हर चीज पे निगाह रहती है उनकी। They look at every action, वो हर एक्शन को देखते हैं, every tone, हर भाषा को देखते हैं। नोटिस कर लेना, अगर आपकी मम्मी आपकी दादी से अगर ऊंची टोन में बात करती है तो बच्चा भी दादी से ऊंची टोन में बात कर जाएगा। मम्मी करती है तो हम भी कर लें, और मम्मी अगर आराम से, अम्मा डांट रही होगी और मम्मी शांत है, पापा शांत है, तो बच्चे को जब डांटेंगे तो वो भी शांत होगा। जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन, बच्चा वही सीखता है, ध्यान रखना। घर के अगर आगे आचरण सही रख रहे हैं, फिर कह रहा हूँ पैसा, सक्सेस, सफलता सब साइड में हो जाएगी। अगर घर का इंसान गलत हो गया तो इस चीज का खास ख्याल रखना, कम पैसे में शांति से रहा जा सकता है, और ये गलत चीज है मत सिखा देना, इंसान सही होना चाहिए, बचपन से सिखाया जाएगा। ये लैंग्वेज यूज्ड बाय एल्डर्स, जो भाषा इस्तेमाल की जाती है बड़ों के द्वारा। Thus they notice injustice easily, और वो अन्याय को बहुत जल्दी नोटिस करते हैं। Moreover, a child's personality is shaped by the people and behavior around him. एक बच्चे की पर्सनैलिटी शेप, आकार बनती है, जो वो देखता है, बिहेव करते हैं जैसे लोग उसके आसपास, वैसा ही बच्चा बन जाता है। पक्का है, आप अपना घर किसी बस्ती में ले लो, बच्चा बस्ती टाइप का बन जाएगा, खेलेगा उनके साथ, सुनेगा उनको, वही रहेगा उनको। एक अच्छे समाज में रहोगे तो उसी टाइप का बन जाएगा। ये नहीं कहना बस्ती खराब है, बट एक बात बता रहा है, जिस तरीके के बच्चे को बनाना है वैसा माहौल देना पड़ेगा आपको। कोई स्कूल कोचिंग नहीं सिखा सकती, याद रखना। 1 घंटे के लिए आएगा मेरे पास, मैं भाषा सिखा दूंगा, बोलना कैसे ये नहीं सिखा पाऊंगा, वो तो जो अंदर से होगा वही बोलेगा वो। If he or she has been beaten or scolded a lot, अगर उसे पीटा जाता है या डांटा जाता है बहुत ज्यादा, he ends personify their present by being aggressive, बच्चा अग्रेसिव हो जाएगा,
उसे बचपन से ऐसा लगेगा कि जब भी कोई काम करवा रहा है डांटो पीटो, क्योंकि उसने वही झेला है। उसे लगेगा बात ऐसी मनवाई जाती है, जैसे कि कोई बच्चा को कुछ चाहिए और वो घर में देख रहा है कि कोई गुस्सा हो जाए रूठ जाए तो उसे चीज मिल जाती है, तो वो भी वही काम करेगा। होगा कि नहीं? पहले के बच्चे चीज चाहिए होती तो धूल में लौट जाते कि मम्मी पापा उठा लेते, खूब आता डिब्बा देंगे, सब लौटते थे। अब वो प्रथा बंद हो गई, कोई देख ही नहीं रहा किसी को, तो चलन बंद हो गया। अब चलन है गुस्सा होने का, रोटी ना खाने का, ना खा रहे, क्योंकि वो घर में देख रहा है। कहीं लड़ाई झगड़ा कुछ भी होता है, रोटी नहीं खाते, माने कि हम ना खा रहे, मुंह फुला के बैठे हैं बड़ों की तरह। वो कहाँ से सीख रहा है? घर से सीख रहा है। दो क्वेश्चन याद करके आना कल।